अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम करते हैं हमारे सेकंड लेक्चर में। हमारे सेकंड लेक्चर का नाम है आइसोटोप। इससे पहले हम इसको डिस्कस करें, हम बात कर लेते हैं फर्स्ट लेक्चर की, जिसमें हमने एटॉमिक न्यूक्लियस की हिस्ट्री को और न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनके मैसेज और उनके चार्ज को डिस्कस किया था। आइए स्टार्ट करते हैं आइसोटोप्स को। तो आइसोटोप की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है कि द डेफिनेशन ऑफ एन आइसोटोप is an element having same atomic number but different atomic mass। तो याद रहे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि किसी भी एलिमेंट या न्यूक्लियस की अगर आपने पहचान करनी हो तो वो पहचान की जाएगी प्रोटॉन की बेसिस पे। यानी अगर आप हाइड्रोजन, आप हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन में अगर देखें कि मेन इन सब एलिमेंट में डिफरेंस क्या है तो वो प्रोटॉन्स का डिफरेंट होगा। जबकि आइसोटोप जो है वो आपके एक ही एलिमेंट के कुछ और न्यूक्लियस होंगे जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी उनका जो एटॉमिक नंबर है, चार्ज नंबर है, वो सेम होगा। जबकि उसमें जो टोटल न्यूक्लियॉन्स है जिसको आपने एटॉमिक मैस से मेंशन किया था बेटे, ये डिफरेंट होगा। सो प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम है लेकिन जो इसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स है वो डिफरेंट होंगे। तो मैं बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ, आइसो का मतलब होता है सेम, टीओ को आप इग्नोर करें और पी स्टैंड फॉर करेगा प्रोटॉन्स को, यानी ऐसे न्यूक्लियस जो कि सेम एलिमेंट के होंगे उसमें जो प्रोटॉन्स की तादाद अगर सेम हो और टोटल न्यूक्लियॉन्स की तादाद डिफरेंट हो, या फिर जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रोटॉन्स सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हो, तो ऑब्वियसली टोटल न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ही सम होते हैं। तो प्रोटॉन्स अगर सेम है तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन के डिफरेंस होने की वजह से उनके टोटल मैस में भी डिफरेंस आएगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करें तो बुक में दो एग्जांपल मेंशन है। फर्स्ट वन इज हीलियम। तो ऑब्जेक्टिव में आपने याद रखना है हीलियम के दो आइसोटोप्स होते हैं। कौन सा? सबसे पहला आइसोटोप हीलियम का 2,3 है। आप देखें तो इस 2 से मुराद यहाँ पे प्रोटॉन्स है जिसको आप जी कहते हैं, तो उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं। और अगर आप इसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स देखें जिसको आप ए से मेंशन करते हैं तो ये 3 है। तो इसका मतलब है इसमें जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो 1 होगी। सो 2 + 1 3, आपके पास टोटल न्यूक्लियॉन्स 3 होंगे। सेकंड आइसोटोप की बात करें, इसमें प्रोटॉन्स की तादाद 2 है और अगर आप इसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स की तादाद देखें वो 4 है, तो इसमें ऑब्वियसली न्यूट्रॉन्स की तादाद 2 होगी। तो इन दोनों में देखिए प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम है, जबकि इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 है। तो उन न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस की वजह से न्यूक्लियॉन्स का टोटल नंबर भी डिफरेंट आ रहा है। तो एलिमेंट सेम है, प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, तो इनके जो डिफरेंट मैस होने की वजह से, एटॉमिक मैस डिफरेंट होने की वजह से आप इसको एक दूसरे के आइसोटोप का नाम देंगे। नेक्स्ट हम आपका एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के हम बचपन